हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 22 डेट है 10 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा रोटेशनल सिमेट्री। पिछली क्लास में हमने लीनियर सिमेट्री के बारे में बात करा था, तो आज बात करेंगे हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। तो रोटेशनल सिमेट्री में कुछ वर्ड्स, कुछ शेप्स ऐसी होंगी जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आपको याद है लाइन ऑफ सिमेट्री हमने क्या बताया था कि अगर हमने ये ए बनाया तो ऐसी कौन सी लाइन है जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऐसे अगर आप बी बनाते हैं या सी, तो सी में यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जैसा ऊपर है वैसा ही आपको नीचे दिखाई देगा। ऐसे ही इसमें यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी कि जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे। तो अब बात आती है रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री मतलब जिसमें रोटेट होगा, जैसे वर्ड में लिखा है इसमें रोटेशनल, ऐसे इसमें ए में तो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। तो अब रोटेशन की आप एक पॉइंट पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें बी का, तो ये है इस तरीके से बी। अगर आप इसे 90 डिग्री रोटेट कर दें, 90 डिग्री रोटेट कर दें, तो ये बी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 90 डिग्री रोटेट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं बी था ये ऐसे, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी। 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन गया ऐसे। अब फिर वो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और फिर इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ये फिर वापस अपनी बी की पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये था पहले तो बिल्कुल ज़ीरो पे, 90 आया, फिर 180, 270 और ये फिर 360 पूरा रोटेट हो गया। तो ये है रोटेशनल सिमेट्री कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे रख के हम इसे रोटेट करते रहे, इस तरीके से आप इसे रोटेट करते रहे। तो जो ये पॉइंट था ये था हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, जो ये पॉइंट था ये था हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमने इस पॉइंट के अराउंड इसे रोटेट किया है। और कितनी बार, जितने बार जो ये एंगल्स थे हमारे, ये थे हमारे एंगल ऑफ रोटेशन। जो ये एंगल्स थे ये हमारे थे एंगल ऑफ रोटेशन। और फिर कितनी बार घूम के वापस हमें सेम पोजीशन मिली, ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। कितनी बार हमने इसे रोटेट किया, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया था, 4, कि कितनी बार आपने इसे रोटेट किया तो आपको सेम पोजीशन मिली। तो जब भी आप रोटेट करेंगे तो इसकी ना तो शेप चेंज होगी ना इसका साइज, जितना ये बी था उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 2 सेंटीमीटर का कट करा है तो वो 3 का हो जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कुछ शेप्स की आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन, जब सेंटर ऑफ रोटेशन से करते हैं तो कितनी बार आपने उसे रोटेट किया वापस आपको सेम पोजीशन मिली। जैसे हम बात करें एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल के सेंटर में एक रोटेशन हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए बी सी। एक बार रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से रोटेट होके, फिर जब दोबारा रोटेट करेंगे तो ए इस पोजीशन पे आ जाएगा, और तीसरी बार रोटेट करेंगे तो ए वापस। तो ट्रायंगल के हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये आ गया। एंगल ऑफ रोटेशन 3 बार हमने रोटेट किया है उसे, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 बार रोटेट। अब जब आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो टोटल एंगल होता है 360, आपने कितनी बार रोटेट किया, 3 बार, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 120 डिग्री, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 120। अगर हम बी की बात करें, हमने बी का एंगल ऑफ रोटेशन टोटल है 360, कितनी बार रोटेट किया, 4 बार, तो 360 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो बी के लिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ट्रायंगल के लिए क्या था, 120 डिग्री। ऐसे ही हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसमें कि टोटल तो 360 डिग्री होता है, अगर आप हाफ टर्न की बात करें, हाफ, तो हाफ कितना होगा, तो हाफ कितना होगा 360 अपॉन में 2, और 360 का हाफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर हमसे सेकंड पूछा इसमें क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 360 का 1/4, और 360 का 1/4 क्या होता है, अभी हमने जस्ट फाइंड किया, वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है कुछ शेप्स ऐसी होंगी जिसके पास सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे हमने बी का रखा, सी है, ए है, ये कुछ वर्ड्स हैं या कुछ शेप्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। कुछ शेप्स या कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होंगे जिसकी सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होगी, ओनली रोटेशनल सिमेट्री।
जैसे हम बात करें जेड की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी कि इस पॉइंट से अगर आप इसे रोटेट करो तो वापस कितनी बार रोटेशन करेंगे ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और कुछ शेप्स ऐसे होंगे जिसकी रोटेशनल और लाइन ऑफ सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री दोनों होंगी। जैसे अभी हमने बी का देखा, बी में लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिली हमें कि एक इस लाइन से ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिल गई और हमने रोटेशनल सिमेट्री भी बना ली। तो आपको याद रखना है, कुछ होंगे सिर्फ जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कुछ में सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होंगी, और फिर आते हैं बोथ सिमेट्रीज वाले जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों इंक्लूड होंगे। तो रोटेशनल सिमेट्री में अगर हम स्क्वायर की बात करें, ये हमने लिया ए बी सी डी, इस तरीके से एक स्क्वायर ले लिया। जब आप इसे रोटेट करेंगे, अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ये आ गया ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स, आप इसे रोटेट करेंगे तो कितनी बार, ये एक बार ऐसे रोटेट होगा, 1 2 3 और ये 4, फोर्थ टाइम, चौथी बार जब रोटेट होगा तब वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आएगा। तो टोटल इसका कितना था, 360 होता है कंप्लीट रोटेशन, और ये कितनी बार रोटेट किया, 4 बार, तो वापस हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से हमें एक टेबल भी दिया हुआ है। सबसे पहले उसमें बात करिए अल्फ़ाबेट जेड की। तो जैसे हम बात करें, ये जेड बनाया हमने एक, अब इसे आपको रोटेट करना है। इसका आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम इसे रोटेट करेंगे। यहाँ से हमने इसे अगर पिन करके इस तरीके से रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट किया और फिर से 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपने कितनी बार इसे रोटेट किया कि ये वापस अपने जेड की पोजीशन पे आया। तो देखते हैं, सबसे पहले जेड ऐसा था, जब आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से शेप बन गई। फिर इसे 90 डिग्री फिर से रोटेट किया तो ये इस तरीके से शेप आ गई। फिर आपने रोटेट किया तो ये इस तरीके से, और फिर फाइनली जब रोटेट किया एक बार तो अब आपके पास ये शेप आ जाएगी। तो आपने कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार रोटेट किया, तो 4 बार रोटेट किया, वापस 360 अपॉन में 4, 90 डिग्री। तो इस तरीके से होते हैं हमारी ये रोटेशनल सिमेट्री की, एक पॉइंट आप फिक्स कर लो और उसके अराउंड उसे रोटेट करके उसकी सारी इमेजेस बना लो। नेक्स्ट शेप हमें दी हुई है एस की। अगर हम एस की बात करें तो एस भी हमारे पास है एक, इस तरीके से आप रोटेट करेंगे, पहली पोजीशन ये आ जाएगी। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, एस में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर इस तरीके से तीसरे टर्न में ऐसे, और चौथा टर्न करेंगे तब वापस एस की शेप आ जाएगी। तो ये है हमारी रोटेशनल सिमेट्री कि आप यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे और इस तरीके से टर्न करके ये देखते रहेंगे कब आपकी कौन से टर्न पे आपकी शेप वापस एग्जैक्टली सेम है। फिर इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक अल्फाबेट दिया हुआ है ई। तो ई का हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ से ऐसे रोटेट किया इसे भी, वही 4 बार रोटेट करके वापस ही अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये है आपकी सारी रोटेशनल सिमेट्रीज। फिर आपको दिया हुआ है एक सर्कल के लिए। तो सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सर्कल में आपको याद रखना है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा सर्कल का, उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर ही इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अगर आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कि कितनी बार आपने इसे रोटेट किया, तो वो भी क्या होगा इसका इनफाइनाइट, क्योंकि जितनी बार भी जैसे भी आप सर्कल को रोटेट करेंगे वो आपको सर्कल ही दिखता रहेगा। एक एक डिग्री पे भी अगर आप उसे घुमाते रहेंगे तो वो सर्कल की शेप ही लेगा। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, जैसे आप घड़ी के लिए याद रखते हैं कि अगर आपने इस पोजीशन में रोटेट किया तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, 12 से इस साइड से रोटेट करते हैं, इस तरीके से रोटेट करना शुरू करते हैं, तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपने रोटेट किया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। तो अभी ये है हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा, कि कौन सी शेप ऐसी होगी जिसे आप एक से ज़्यादा बार रोटेट करेंगे तब वो अपनी सेम पोजीशन में आएगी। तो इसमें अगर सर्कल में देखिए, आप इस पॉइंट की बात करें, सर्कल में इस पॉइंट की बात करें, इसे आपने ले लिया अगर ए, तो
पहली बार रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पे आएगा, दूसरी बार इधर आएगा, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ। तो इसकी भी एक से ज़्यादा सिमेट्री होगी। तो सर्कल की फर्स्ट पोजीशन की भी एक से ज़्यादा सिमेट्री है। सेकंड है ट्रायंगल। ट्रायंगल भी जब अगर इस पॉइंट को ले लिया आपने ए, एक बार रोटेट करेंगे यहाँ आएगा, इस तरीके से जब आप रोटेट करेंगे तब भी ये ट्रायंगल रहेगा, ऐसे रोटेट करेंगे तब भी ट्रायंगल, और वापस रोटेट करेंगे तब भी वो ट्रायंगल की शेप ही रहेगी। तो इसे कितनी बार रोटेट किया हमने? 3 बार, तो इसकी भी एक से ज़्यादा है। जब आप इस फिगर को देखेंगे तो इसे आप एक बार रोटेट करेंगे तो ये सेम शेप में नहीं आएगी, तो इसकी सिर्फ एक ही रोटेशनल सिमेट्री है। तो हमें चाहिए मोर देन वन, तो ये वाला सी पार्ट मोर देन वन नहीं है, तो इसलिए इस पर क्या लग जाएगा? क्रॉस। ऐसे ही जब ये एच एक बार रोटेट करेंगे तो ये आई की शेप इस तरीके से शेप बन जाएगा, फिर वापस इस तरीके से शेप आएगा, और फिर दोबारा आई बनेगा, और दोबारा से फिर एच, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। तो इसकी भी एक से ज़्यादा सिमेट्री है। सर्कल की बात करें, ये अभी हमने जैसे अभी यहाँ बनाया था सेम, इसमें 4 सिमेट्री थी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसमें 3 हो जाएगा, 1 2 और ये 3। ये अगर ए है तो एक बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस इस पोजीशन पे। इसकी बात करें तो ये है आपका पॉइंट, अगर हमने ले लिया ए, एक बार रोटेट होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये रोटेट होगा इस पोजीशन पे, क्लॉकवाइज रोटेट होता रहेगा, फिर ये इस पोजीशन पे आएगा, फिर दोबारा रोटेट होके यहाँ पे। तो इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? 4। तो अगर हम लिखें इसमें इनके ऑर्डर ऑफ रोटेशंस की बात करें तो ए पार्ट के कितने थे? 4, बी पार्ट के 3, इसका 1 था सिर्फ। इसकी बात करें इसमें भी हो जाएगा आपका 4, इसमें 2 हो जाएगा आपका 2, इसमें बात करें ये आ जाएगा 3, और ये वापस 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब इसमें आपको बताना, जैसे हमने इसमें बता दिया, इसमें भी आपको ऐसे ही बताना है कि इसकी कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होंगी। तो ये है पहली पोजीशन। अगर इसे आपने रोटेट किया और ये 180 डिग्री दिया हुआ है, तो एक बार रोटेट होगा, वापस इस पे आएगा, और दोबारा रोटेट करेंगे जब इस शेप को आप अपने आप। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप इस शेप को पेपर में कट करके, जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स कट करे थे ना, इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स कट करे थे, ऐसे आप इसे कट करके रोटेट करके देखना, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री आएगी 2, जिसका ऑर्डर होगा वो आएगा 2। इसी तरह से सेम ये पोजीशन, इसे भी ये यहाँ से रोटेट, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है इस पॉइंट पे, जब आप रोटेट करेंगे इसका भी आएगा 2। ट्राइंगल का भी हमने देखा कितना था? 3। ये भी एक हमारा एक स्क्वायर की तरह ही पोजीशन दी हुई है कि पहले यहाँ था, ये हमने ये जिस फिगर को रोटेट किया था, ये ए, एक बार रोटेट करेंगे तो वो इस पोजीशन पे आएगा, दोबारा रोटेट करेंगे तो यहाँ आएगा, और तीसरी बार रोटेट करेंगे यहाँ, चौथी बार वापस यहाँ पे। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी? 4। सेम ये कि अब अगर आपने ये पॉइंट ले लिया ए, एक बार रोटेट करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर वापस यहाँ, और लास्ट यहाँ। तो 1 2 3 4, इसे भी कितना टाइम लगेगा? 4 रोटेशंस लगेंगी। इसकी बात करें पेंटागन की, क्योंकि इसकी 5 साइड है, पहला पॉइंट ये, रोटेट करेंगे यहाँ पे, फिर रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर तो 1 2 3 4 5, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही नेक्स्ट जी पार्ट, इसमें यहाँ पे पॉइंट है, एक बार रोटेट करेंगे यहाँ आ जाएगा, फिर आप रोटेट करोगे इस पोजीशन में ही, यहाँ पे आएगा, फिर से रोटेट होगा यहाँ पे, फिर रोटेट होगा यहाँ, और फिर रोटेट होगा यहाँ, और लास्ट में यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 6। सेम इस शेप की बात करेंगे, इस पॉइंट पे है ए, एक बार रोटेट किया तो वो यहाँ आ जाएगा, और शेप आपको सेम लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन जितने फिगर्स हैं, जब आप रोटेट, जो हमने लिखा है कि कितनी कितनी बार हमने रोटेट किया, हर एक रोटेशन में आपकी शेप सेम रहेगी। तो नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा, तीसरे पे वो यहाँ, तो कितना 1 2 और वापस 3 पे जाने पे है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 3। इसमें सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि जैसे हमने अल्फ़ाबेट कट किए थे शीट से, आप एक शीट से ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट्स, ये सारे फिगर्स कट कर लो, और उन्हें रोटेट करके देखो कि इसकी 4 कैसे आए, इसकी 3 कैसे आए, इसका 6 कैसे आया, तब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।